हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बायोलॉजी में लोड किए हैं, उसे जाकर देखिएगा। आज पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में पदार्थ। कोई पूछेगा पदार्थ क्या है तो कहिएगा कि पदार्थ जो जगह छेदता है, जिसमें वजन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया है तो पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, भौतिक के और रासायनिक के अनुसार। तो भौतिक के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं कोई पूछेगा तो भौतिक के अनुसार पदार्थ तीन प्रकार मेनली है। ये प्लाज्मा आते हैं, 5 वो भी पढ़ाया जाता है। ठोस बोला जाता है सॉलिड, जिसके आकार और आकृति निश्चित हो जाए, और द्रव जिसके आकार अनिश्चित हो, द्रव्यमान निश्चित हो। गैस होता है जिसका आकार और आकृति अनिश्चित हो जाए। प्लाज्मा इसी का प्रकार है जिसमें ऊष्मा सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं रसायन के अनुसार। रसायन के अनुसार कोई पूछेगा पदार्थ कितने प्रकार के हैं तो कहिएगा पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया गया है, तत्व, दूसरा यौगिक और मिश्रण। अब तत्व के डिटेल सुनिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तत्व को 3 भाग में बांट दिया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम अकेला है, विवाह नहीं हुआ है, तो हम क्या है? तत्व है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। किसी भी बिना से घर पर जाकर झगड़ा लगाओ, नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना? वो अकेला है तो शुद्ध है, मजबूत है। इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। धातु जिसमें करंट चला जाए, ऊष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है, चमकता है। लेकिन एक ही धातु है जो द्रव रूप में होता है, उसको कहा जाता है पारा। पारा यानी इंग्लिश में Hg। संकेत क्या है इसका? Hg। ये क्या है? धातु होते हैं। करंट चला जाता है, हचाक से करंट जाए, धातु। अब अधातु जिसमें करंट ना जाए, विद्युत ऊष्मा का सुचालक ना हो, उसे अधातु कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया। उपधातु जिसमें थोड़ा थोड़ा करके करंट जाए, उसे अधातु उपधातु कहते हैं। उपधातु को कहीं भी रखिए, वो खराब नहीं हो सकता है, जैसे सिलिकॉन। अब आते हैं यौगिक, जिसका सूत्र मिल जाए उसे यौगिक कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। जैसे जल देख लीजिए। यौगिक के 2 भाग में बांट दिया गया है, कार्बनिक जिसमें कार्बन हो, जैसे CH4 मीथेन, और कार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, जैसे जल देख लिए, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसे हम कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ। समझ में आया कंपाउंड के बारे में? अब देखेंगे मिश्रण। मिश्रण तीसरा है रसायन शास्त्र के अनुसार प्रकार। मिश्रण 2 भाग में बांट दिया गया। मिश्रण की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। जिसका सूत्र नहीं होता है, जैसे वायु का सूत्र है, खून का सूत्र है, नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। अब मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण कहा जाता है सब जगह समान हो। समांग मिश्रण क्या है कि सभी जगह समान रूप से मिल जाए। समांग मिश्रण जैसे चीनी पानी का घोल हो गया, मसाला जो औरत सिलौट पर पीसता है वो समांग मिश्रण हो जाता है। और विषमांग मिश्रण कहा जाता है जिसको हाथ से हम अलग अलग करके चुन लें, विषमांग मिश्रण होता है। जैसे चावल के आकर चुनते हो, विषमांग हो गया। सलाद देखो ना, मरचा अलग दिखता है, ये टुकुर टुकुर देखो। विषमांग मिश्रण का उदाहरण जैसे मान लेते हैं कि सलाद बनाए, उसमें प्याज अलग दिखता है, टुकुर टुकुर दिखेगा। कटहर कहते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मरचा, ये सब काटे हैं सलाद में, ये सब अलग अलग दिखेगा, हम हाथ से चुन लेंगे। ये विषमांग मिश्रण है, यानी सभी जगह समान रूप से नहीं मिला है। तो चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, और याद रखिए इसमें सब पर एक एक करके वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मस्ती से आपको रसायन शास्त्र पढ़ाया जाएगा, आप इसे देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए।